अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी आप सभी पर्सन्स ने एक छोटी सी एक्टिविटी डन करनी है। आपने क्या करना है कि आपको जिस भी ग्रुप से ये लिंक मिला है, आपने जाके उस ग्रुप के अंदर मैसेज करना है आई एम इन द वेबिनार, ताकि जो पर्सन्स इनएक्टिव हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो विद इन 1 मिनट हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा आपने अपनी डायरी एंड बॉल पॉइंट इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर लाज़मी बैठना है, क्योंकि आज हम लोग प्रोफाइल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उसको लेंगे, सॉरी, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को लेंगे। और आपने इन सारी चीज़ों को नोट डाउन लाज़मी करना है। तो जल्दी से जिन पर्सन्स ने इस एक्टिविटी को डन कर दिया, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में डन करें। ओके, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह से सभी पर्सन्स ने इस एक्टिविटी को डन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। दिस साइड ज़ोया कंवल। मैं गुजरांवाला से बिलॉन्ग करती हूँ। रिसेंटली ही मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है इन बॉटनी, और फॉरएवर को 1 ईयर पहले मैंने एज़ अ पार्ट टाइम जॉइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो है इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर क्वालीफाई किया है। अब जो मैंने अपना लेवल क्वालीफाई किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल के सपोर्ट की वजह से हुआ है। बाकी आप सभी पर्सन्स का वेलकम करते हैं हम लोग लेजेंड्स 5 टीम ऑफिशियल में। और इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल स्टार्ट कहाँ से हुई? ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि बेसिकली फॉरएवर का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका मेन जो स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ है। फॉरएवर का जो मेन हेडक्वार्टर है ना, वो एरिज़ोना में है, यूएसए। और फॉरएवर का जो स्टार्ट हुआ था 13 मई 1978 को हुआ था। उसके बाद जो मेन पर्सन आ जाते हैं जिन्होंने फॉरएवर के जो पूरा बिज़नेस प्लान है जिसको लॉन्च किया था, वो है सर रेक्स मोगन। सर रेक्स मोगन जो है, इनकी 2021 में डेथ हो चुकी थी। तो बेसिकली इन्होंने बिज़नेस प्लान जो क्यों लॉन्च किया था, क्या इनका विज़न था, उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करने लगे हैं कि सर रेक्स मोगन जो थे ना, ये चैरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, ठीक है? तो जब ये चैरिटी करते थे ना, तो उस टाइम पे इनको 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई कि आज के दौर में लोगों को 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, ठीक है? एक तो उनको बेटर हेल्थ चाहिए, और दूसरा उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। इसके अलावा आज के दौर में लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो चाहते थे कि वो ऐसा बिज़नेस प्लान लॉन्च करें जिसमें आपको एक तो बेटर हेल्थ मिले, उसके अलावा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिले। तो इस आइडिया के ऊपर वो सोच रहे थे। फिर एट द एंड 13 मई 1978 को फर्स्ट एवर मीटिंग जो थी ना फॉरएवर की, वो टेम्पी एरिज़ोना में हुई थी, जिसको 43 पर्सन्स ने जॉइन किया था। फॉरएवर की जर्नी जो है ना, वो इस सिंगल एक इवेंट से स्टार्ट हुई थी, और आज ये अनइमेजिनेबल बिजनेस सक्सेस तक पहुंच गई है। ये सिर्फ और सिर्फ सर रेक्स मोगन की इंस्पिरेशनल लीडरशिप और प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है ना, उनकी वजह से हुई थी। और सर रेक्स मोगन जो थे ना, इन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा इस चीज के अंदर इन्वेस्ट किया था कि वो लोगों की हेल्प कर सके, ताकि वो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको हासिल कर सके। तो समझ रहे हैं आप इस बात को कि सर रेक्स मोगन का लाइक विजन कितना स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सीईओ की बात करें, तो सीईओ सर रेक्स मोगन है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो जिसकी वजह से अभी जो उनके बच्चे हैं, सर ग्रेग मोगन एंड मैम सोनिया मोगन, ये फॉरएवर को टेक ओवर कर रहे हैं। ओके। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है कि हम लोग कौन हैं, ठीक है? क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो टोटल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, तो इस टाइम पे फॉरएवर के जो टोटल प्रोडक्ट्स है, दैट इज़ 250 प्लस हैं। और प्रोडक्ट्स को लॉन्च कब किया जाता है? ये भी हर साल में प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एटलीस्ट 1 से 2 प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, फॉरएवर ग्लोबल रैली में जो एक दिन होता है, वहाँ पे इनको लॉन्च किया जाता है। और जो फॉरएवर ग्लोबल रैली 23 में लॉन्च हुए हैं, उनमें एक फॉरएवर इम्यून गमी है और एक फॉरएवर एलोफा है। उसके बाद अगर मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि मेन इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से हैं, दैट इज़ एलोवेरा एंड सेकंड वन इज़ हनी। एलोवेरा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस टाइम पे हम लोग दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। एलोवेरा के जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद अगर हनी की बात करते हैं, तो सेम हनी में भी हम लोग दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।
तो इस चीज को आप समझ रहे हैं ना कि लाइक एलोवेरा और हनी हम लोग कितनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा बनती कहाँ पे। बेसिकली एलोवेरा जो है इसको डेलस में उगाया जाता है। तो इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 85% जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एलोवेरा की, वो फॉरएवर के थ्रू हो रही है। लाइक कितना ये प्लस पॉइंट है कि पूरी दुनिया की 85% डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर के थ्रू हो रही है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं हनी। ठीक है, हनी क्योंकि इसका सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है। हनी की जो प्रोडक्शन होती है वो स्पेन में होती है, और 65% हनी की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में हो रही है वो फॉरएवर के थ्रू ही हो रही है। तो कितना ये अच्छा पॉइंट है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डेट इज फॉर्च्यून 500। ठीक है, फॉर्च्यून 500 क्या होता है कि अमेरिका में कुछ सालों के बाद एक सर्वे होता है जिसमें क्या होता है कि जो अमेरिका की फास्टेस्ट 500 ग्रोइंग कंपनीज होती है ना, उनको इनलिस्ट किया जाता है। तो अभी आपके सामने एक रिसर्च है, आप इसे देख सकते हैं। 2020 में एक जो सर्वे हुआ था उसमें फॉरएवर जो वो 6 नंबर पे आई थी। आप एरो देख सकते हैं, 6 नंबर पे फॉरएवर आई थी। तो इस वजह से फॉरएवर को फॉर्च्यून 500 भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम फॉर्च्यून 500 भी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी पर्सन से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लाइक फॉरएवर को वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका कोई भी शेयर होल्डर ना हो, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लाईज मौजूद ना हो, वो सारा कुछ खुद हैंडल करती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि लाइक वर्टिकली इंटीग्रेटेड किस फिनोमिना को कहते हैं। फॉरएवर जो है ना, बेसिकली एलोवेरा को ग्रो करवाने से लेके उसको कल्टीवेट, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल लेबोरेटरीज एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी प्रोसेस आते हैं ना, वो सारे फॉरएवर खुद हैंडल करते हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, और ये वाहद प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड ऑफिस की बात करें तो 4500 प्लस फॉरएवर के ऑफिस हैं पूरे वर्ल्ड में। और अगर पाकिस्तान में अभी इसका मेन ऑफिस नहीं बना, बट सब ऑफिस जो है हमारा वो कराची में है। हम लोग अगर मेन ऑफिस की बात करें तो वो यूएई में है, हम लोग उसकी साइड से वर्क कर रहे हैं। एंड फॉरएवर की अगर बात करें तो बिलियन डॉलर में इसका इस टाइम पे टर्नओवर है, और इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। और इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम फॉरएवर के 6500 प्लस कंटेनर्स हैं, जो कि जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बन रहे होते हैं ना, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद जितने भी कंटेनर्स हैं वो उनको डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, 160 प्लस जो कंट्रीज हैं उन सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के, फॉरएवर की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, किन किन के ऊपर ये वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इसकी टोटल 5 इंडस्ट्रीज है। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट नहीं करते, बल्कि ये बहुत सारी चीजों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज स्किन केयर, एंड उसके बाद पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर। ये 5 इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज को हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आपके सामने एक स्लाइड है। लेकिन इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के दरमियान जो फॉरएवर के एक मेन मोटिव होता है ना, वो इसका यही होता है कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए, और वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है तो उसको वहां पे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। और दूसरा, ये प्रोडक्ट्स कोई भी इंसान यूज कर रहा है तो उसके लिए सेफ है, नेचुरल है एंड जीएम फ्री है। जीएम फ्री का मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री होते हैं। एज यू नो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीएम प्लांट्स की साइड पे मूव हो रही है। लेकिन फॉरएवर जब वो जीएम फ्री प्लांट्स जो हैं उनको ही प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये वाला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आईएएससी से सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल एलो साइंसेस काउंसिल। ठीक है, ये अमेरिका की जो पर्सन यहाँ पे एमफिल हैं या जिनकी स्टडीज रिसर्च बेस्ड है, उनको ये आइडिया हो जाए कि ये अमेरिकन रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, तो ये अमेरिका की साइड से फॉरएवर को ये वाला सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बाद कोशियर सर्टिफिकेट, ये वाला सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सर्टिफिकेट सिर्फ उन कंपनीज को मिलते हैं
जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। और ये उस टाइम पे मिलते हैं जब ये चेक किया जाता है कि क्या जो प्रोडक्ट्स जिसको हम ये दे रहे हैं क्या वो प्योर है, कंज्यूमेबल है भी या नहीं, प्रॉपर फॉर्म में है भी या नहीं, और जितनी उसकी लेबलिंग में अमाउंट लिखी गई है क्या प्रोडक्ट के अंदर, लाइक जो बोतल है उसके अंदर भी उतनी अमाउंट है या नहीं। उसके बाद अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, डेट इज क्रूल्टी फ्री का मतलब ये होता है कि आज के दौर में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, ताकि ह्यूमंस के ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। लेकिन फॉरएवर कहती है कि जितनी एनिमल्स की लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए, जितनी ही ह्यूमंस की लाइफ इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए एनिमल्स की लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये वाला सर्टिफिकेट फॉरएवर को दिया गया है। तो बीइंग अ मुस्लिम, फोर्थ वन सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर कोई चीज हलाल ही ना हो हमारे लिए तो हम लोग तो वहां पे वर्क ही नहीं कर सकते, ना ही हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये वाला सर्टिफिकेट सऊदी अरेबिया की साइड से फॉरएवर को दिया गया। ये वाला सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी को उस टाइम पे दिया जाता है जब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि लाइक उस प्रोडक्ट के अंदर 0.00% अल्कोहल भी नहीं है। होपफुली आपको सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इसका फॉरएवर का प्रोसेस क्या है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी तक ये किस तरह से वर्क करता है। बट इस सारे प्रोसेस में फॉरएवर जो होती है वो जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट और उनकी जो क्वालिटी होती है ना उनको हर स्टेप के ऊपर मेंटेन रखती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एलोवेरा को ग्रो किस तरह से करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगी कि एलोवेरा जो होती है ना, एलोवेरा कभी भी अपनी मेच्योरिटी को या प्यूबर्टी को नहीं उस टाइम तक पहुंचती जब तक इसको प्लूटेंट फ्री एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता। तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा जो है वो डैलस में ग्रो करवाई जाती है। तो जहाँ पे एलोवेरा को ग्रो करवाया जाता है वहां पे कोई भी एरोक्राफ्ट एक्टिविटीज भी नहीं होती, क्योंकि फॉरएवर ने वहां पे जो इसका स्पेस है ना उसको भी बाय किया हुआ है। वहां से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता, क्योंकि वहां पे इसका जो इन्वायरमेंट है ना उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर एलोवेरा जो वो ग्रो करे। उसके बाद जब वो अपनी प्यूबर्टी को पहुंच जाती है फिर उसको कल्टीवेट किया जाता है, क्लीनिंग एंड एक्सट्रैक्शन की जाती है। उसके बाद फोर्थ स्टेप की अगर बात करें, डेट इज स्टेबलाइजेशन, इसको इसकी स्टेबलाइजेशन की जाती है और उसके बाद टेस्टिंग के लिए इसको लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। जब वो टेस्ट हो जाते हैं उनके और वो जब टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं उसके बाद फिर उनकी बॉटल्स के अंदर फिलिंग की जाती है एंड देन सीलिंग, पैकिंग एंड पैलेटलाइजिंग ये टर्म आपके लिए न्यू होगी। पैलेटलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई चीज किसी बड़े पॉइंट के अंदर, ठीक है, सेंड करनी हो, ठीक है, आपने आपके बहुत ज्यादा मिकदार में सेंड करनी होती है, ठीक है। तो वहां पे आपको उसका जखीरा पहले करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप उसको डिलीवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको आप सेंड करते हैं। उसके बाद फिर एलोवेरा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या हनी बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंटेनर्स के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज के अंदर शिप किया जाता है एंड देन उसके बाद जो इसके कस्टमर्स होते हैं उन तक डिलीवर किया जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को जो फॉरएवर है ना उन्होंने खुद हैंडल किया, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि इसका क्या फायदा होता है कि इससे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। फॉरएवर जो है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एलोवेरा कंपनी है, क्योंकि 85% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉरएवर के थ्रू ही हो रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि पाकिस्तान में किस तरह से एलोवेरा को ग्रो करवाया जाता है, हम लोग किसी भी खेत के अंदर इसको उगा लेते हैं जिन्होंने इस चीज का बिजनेस करना आता है, या मोस्टली हम लोग अपने घरों के लान में उगा लेते हैं, जबकि हमें उसके यही नहीं पता होता कि लाइक वो हमारे लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, और हम लोग वैसे ही उसको उतारते हैं और वैसे ही विदाउट टेस्टिंग हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो वहां पे भी आपको एलोवेरा के बारे में बहुत सारे न्यू फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो एलोवेरा, व्हाट इज एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा क्या होती है कि एलोवेरा जो है ना ये ट्रॉपिकल प्लांट है, जो कि कैक्टस की तरह का नजर आता है, ठीक है। लाइक कांटों की तरह का एक एक हिसाब से इसकी शेप होती है। अगर हम लोग इसके अदर नेम्स की बात करें, डेट इज कुमारी, कॉर्फेट गी एंड कवर,
एंड इसके अलावा पाकिस्तान में इसको ग्वालकंदर भी बोला जाता है। टोटल वैरायटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 300 प्लस इसकी वैरायटीज हैं, जिसमें से 285 ऐसी वैरायटीज हैं जिनको आप कंज्यूम करते हैं तो ना ही आपको उनका फायदा होता है ना ही आपको उनका नुकसान होता है। और उनमें से 11 वैरायटीज ऐसी हैं अगर आप उनको यूज करते हैं तो देन उनका आपको नुकसान होता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन सिर्फ 4 to 5 ऐसी वेराइटीज हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है और जिनको एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी आप यूज कर सकते हो। एलोवेरा को आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, इंटरनली भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको अपनी स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा सेफ होती है, हर्बल प्लांट है जो कि थाउजेंड ऑफ ईयर से एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है। और इसको नेचर में साइलेंट हीलर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक इंसान को जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं उन सबका क्योर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाइबल की एक छोटी सी कोट है कि जब हजरत ईसा को सलीब से हटाया गया था ना तो उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर हो चुकी थी, तो उनकी बॉडी को क्योर करने के लिए भी एलोवेरा से उनकी बॉडी को रैप किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एलोवेरा जो है इसको हम लोग एज इट इज भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है वो फ्रेश होता है, नेचुरल होता है और सोलेबल पल्प होता है। ठीक है, इसके अंदर पल्प भी होता है। उसके बाद ये सर्टिफाइड बाय IASC से सर्टिफाइड है। इसको हाथ से हार्वेस्ट किया जाता है और सिर्फ इसका जो इनर लीफ होता है ना उसको यूज किया जाता है। ये शुगर फ्री होती है एंड ग्लूटेन फ्री होती है। लाइक इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होती। जिन पर्सन को एब्डोमेन में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना, जो ज्यादा ग्लूटेन यूज करते हैं, ठीक है, ये उसके लिए है। और उसके बाद रिच इन विटामिन सी होती है और इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आपके लाइक एलोवेरा के कितने ज्यादा यूजेस है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जो है उसको किस तरह से यूज किया जाता है, किन किन स्टेजेस के ऊपर ये वर्क करती है। ठीक है, वर्किंग के बारे में हमने देखना है। तो सबसे पहले ये 3 स्टेजेस के ऊपर वर्क करती है। फर्स्ट वन इज क्लिनजिंग स्टेज, सेकेंड वन इज नरिशमेंट स्टेज एंड थर्ड वन इज थेरेप्यूटिक। क्लिनजिंग स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एज यू नो कि लिग्निन हमारी जो डाइट है ना उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जितनी भी ग्रीन लीव्स खाते हैं ना, ठीक है, उन सब के अंदर लिग्निन होता है क्योंकि ये प्लांट्स के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, हमारे अंदर ये मौजूद नहीं होता। तो इट मींस कि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स भी नहीं है जो कि लिग्निन को ब्रेक डाउन करें। तो लिग्निन जब आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो वो लिग्निन को आपकी बॉडी से क्लीन करता है। इसके बाद सेकेंड जो टॉक्सिक कंपाउंड है डेट इज स्पोनिन। स्पोनिन की अगर बात करें तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये सॉप लाइक कंडीशन बना देता है। ठीक है, तो ये लिग्निन एंड स्पोनिन को आपकी आपकी जो बॉडी होती है उससे क्लीन आउट करता है। उसके बाद नरिशमेंट स्टेजेस की बात करें तो इसके अंदर विटामिन मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। थेरेप्यूटिक स्टेज के किन किन चीजों की ये थेरेपी में यूज होता है। एंजाइम सबसे पहले होता है एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंजाइम्स को ये हेल्प करते हैं कि वो ऑप्टिमम ऑप्टिमम इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। उसके बाद एंथ्राक्विनोन एक पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है एंड एंटी माइक्रोबियल होता है और ये कैंसर से आपको बचाता है। उसके बाद अगर न्यूट्रिएंट्स देखिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एलोवेरा के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसमें 75 प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 20 मिनरल्स होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 18 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड 200 कंपाउंड्स होते हैं। तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं आपको एलोवेरा के बारे में न्यू फैक्ट्स जान के मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आपको इन सारी चीजों का पहले पता था या नहीं पता था? ओके, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह से काफी एक्टिव पर्सन सेशन में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद अभी हम लोगों ने बात करनी है कि एलोवेरा को हमने यूज किस तरह से करना है। तो एलोवेरा को हम एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एलोवेरा के अंदर स्मॉल मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो तो इसके पास ये एबिलिटी होती है कि आपकी जो स्किन के 3 लेयर्स होते हैं डेट इज एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। ठीक है, आप स्लाइड में भी देख सकते हैं कि तीनों लेयर्स आपके सामने मौजूद है। इन तीनों लेयर्स को ये
पेनिट्रेट करता है एंड इसके अलावा आपकी बॉडी से लिग्निन एंड सपोनिन इन दोनों को क्लीन आउट करता है एंड आपकी जो स्किन होता है आपकी जो स्किन होती है उसके पीएच को बैलेंस करता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो वहां पे आप देखेंगे कि हम लोग एलोवेरा को इंटरनली किस तरह से यूज करते हैं। इंटरनली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं या जितनी भी डाइट लेते हैं उसकी तो पहले तो डाइजेशन हो रही होती है, उसके बाद उसकी जो मेन एब्जॉर्प्शन होती है ना, मोस्टली जो 80% एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या वो एब्जॉर्ब हो सके, कोई भी चीज वेस्ट आउट ना हो। लेकिन एज यू नो कि हम लोग जंक फूड खाते हैं, हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे विलाए होते हैं उनके अंदर टॉक्सिन एक्युमुलेट हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर टॉक्सिन जमा हो जाती है। तो उसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी हेल्दी डाइट ले रहे हो तो वो फिर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो इवन आपने कुछ माओ को ये भी कहते सुना होगा कि हम अपने बच्चे को इतनी अच्छी डाइट देते हैं लेकिन इसकी सेहत के ऊपर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी जो विलाए होते हैं उनके अंदर टॉक्सिन जमा हुई होती है। तो जब आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो वो क्या करती है कि आपके विलाए के अंदर जितनी भी टॉक्सिन जमी हुई होती है उन सबको वो रिमूव करती है ना। इवन अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी के अंदर से एलोवेरा जो हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को रिमूव करती है। तो यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फर्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, वहां पे आप देख सकते हैं कि विलाई के अंदर टॉक्सिन है। उसके बाद जिस पर्सन ने एलोवेरा को यूज किया उसने क्या किया कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव कर दिया। उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी इजीली विलाई के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो समझ रहे हैं ना कि लाइक कितना अच्छा इसका ये प्लस पॉइंट है कि ये आपकी इंटेस्टाइन को एज अ न्यू बॉर्न बेबी की तरह कर देता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एलोवेरा जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है एंड फॉर एवर की एलोवेरा क्यों यूनिक है। अगर हम लोग अपनी मार्केट की एलोवेरा की बात करें तो उसके अंदर लीफ, सैप एंड जेल ये तीनों चीजें यूज होती हैं और उसके अलावा जो आउटर लीफ होता है ना, ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव एजेंट होता है जिसको हम लोग नॉर्मली इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि लेक्सेटिव एजेंट जो होता है वो उन पर्संस को दिया जाता है जिनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्सन जिसको कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं है तो अगर वो उस एलोवेरा को यूज करेगा तो उसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली खराब होगा। उसके बाद जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तो उसके जो पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं और ब्लीचिंग की वजह से उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है जिसकी वजह से उसके अंदर कलर ऐड किया जाता है और उसका जो पल्प होता है उसको स्ट्रेंड किया जाता है, पल्प उसके अंदर ऐड ही नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग फॉरएवर की एलोवेरा जेल की बात करें तो इसमें सैप और जेल इसमें सैप और जो लीफ होता है वो मौजूद नहीं होता, सिर्फ इनर जेल होती है। उसके बाद 100% इंटर्न सूटेबल फॉर इंटरनल कंजप्शन एंड इसके कोई भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो कंप्लीट प्रोसेस में कहीं पे भी लॉस नहीं होते हैं और ना ही इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऐड की जाती है, ना ही इसको होमोजेनाइज या फिल्टर्ड किया जाता है और इसके जो पल्प होते हैं वो इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, पल्प को भी स्ट्रेन नहीं किया जाता। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एलोवेरा जो है उसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि एलोवेरा को यूज करने का भी एक प्रॉपर मेथड है। एलोवेरा को यूज करने के लिए आपको सुबह जब आप उठते हैं, ठीक है, खाली पेट जब आप होते हैं, फजर टाइम जब आप उठते हैं तो आपने इसको खाली पेट यूज करना है। और इसको यूज करने का तरीका जब वो ये है कि फर्स्ट डे पे जब आपने इसको यूज करना है तो आपने जस्ट 1 स्पून लेना है, ठीक है। सेकंड डे पे आपने 1 और स्पून ऐड कर देना है एंड सेम इसी तरह से आपने स्पून की क्वांटिटी जो है उसको इंक्रीज करते जाना है और जब आप 5th डे पे पहुंचेंगे तो आपने 5th स्पून लेना है, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट जाएंगे ना तो देन फिर आपने फर्दर 5th स्पून 5 स्पून ही डेली बेस के ऊपर लेने होते हैं, ओके। और बाकी ये कि एलोवेरा जो है इसको कूल जगह के ऊपर रखना चाहिए और ड्राई प्लेसेस के ऊपर इसको बिल्कुल भी नहीं रखें और ना ही आप इसको प्लास्टिक या स्टील के अंदर रखें क्योंकि उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो खराब हो जाती है। और दूसरा ये है
कि एलोवेरा जेल पीने के फौरन बाद आपने जो टी है ना उसको नहीं पीना। एंड एलोवेरा जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज एंड जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ना जिनको दमा का इशू होता है उनको आप यूज नहीं करवाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें कि एलोवेरा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जो पर्सन यूज करते हैं ये उनकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। इवन कुछ पर्सन्स जो इस अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उनकी स्किन बहुत ग्लोई सी हो जाती है। उसके बाद ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट होता है। एंड जो शुगर पेशेंट्स होते हैं एंड बीपी पेशेंट्स होते हैं उनको आप ये यूज करवा सकते हैं। एज यू नो कि हमारे घर में शुगर एंड बीपी पेशेंट्स मौजूद होते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट होता है। एंड ये जो आपका शुगर लेवल होता है उसको भी बैलेंस करता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं ना उन सबको ये हील करता है और ये आपकी पूरी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर तमाम बीमारियां जितनी भी हो सकती हैं उन सबका क्योर है। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो वहां पे हम लोग एलोवेरा का जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है ना उसकी बात करेंगे। डेट इज एलोबेरी नेक्टर। ठीक है, एलोबेरी नेक्टर ये फीमेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैरन बेरी यूज किया जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें कैरन बेरी जो होती है उसको एज अ मेडिसिनल प्लांट भी यूज किया जाता है स्पेशली फॉर फीमेल्स क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है जिनमें हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर 90.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होती है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और आपका जो एनर्जी लेवल होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उन दोनों को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड इम्यून सिस्टम को भी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। एंड डाइजेशन में भी आल्सो ये आपको हेल्प करते हैं। और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको यूरिनरी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो ये उनको भी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे कि एलोवेरा को आप एलोवेरी नेक्टर को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, तो इसको आपने सेम ऐसे ही यूज करना है जिस तरह से एलोवेरा को यूज किया जाता है सेम वही प्रोसेस है बट ये है कि इसको आप आफ्टर मील यूज कर सकते हो। एलोवेरा जेल जो है उसको आपने खाने से पहले यूज करना है जबकि एलोवेरा नेक्टर जो है इसको आप आफ्टर मील यूज कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप जिस भी पर्सन को ये रिकमेंड कर रहे हो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि वो पर्सन शुगर पेशेंट एंड हाई बीपी पेशेंट जो है ना वो ना हो क्योंकि उनके लिए ये बेस्ट नहीं होता। उसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। और उसके अलावा जिन पर्सन्स को किडनी स्टोन्स या लिवर का इश्यू होता है या जिनके किडनी फेलियर्स या लिवर फेलियर्स होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है। और हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट होता है क्योंकि ये हार्ट को हेल्थ प्रोवाइड करता है। एंड थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन एज यू नो के थायराइड हार्मोन इम्बेलेंसमेंट की वजह से बहुत सारे पर्सन्स को गोइटर यानी गिल्लड़ का इशू हो जाता है। ठीक है, तो जिन पर्सन्स को थायराइड का इशू हो आप उनको भी ये रिकमेंड कर सकते हो। एंड यूरिन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं लाइक यूरिक एसिड जिन पर्सन्स का ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है आप उनको भी यूज करवा सकते हो। एंड हेयर्स के लिए ये बहुत बेस्ट है। जिन लोगों के बाल झड़ जाते हैं या बाल नहीं उगते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। एंड स्टोन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको क्योर करता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की साइड पे जाते हैं डेट इज एलोपीचीज। एलोपीचीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलोपीचीज के अंदर 84.5% प्योर इनर एलोवेरा लीफ जेल होती है और ये इसके अंदर भी विटामिन सी होता है। आपके एनर्जी लेवल, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम और इसके अलावा आपकी जो एब्जॉर्प्शन होती है उन सब के अंदर ये हेल्प आउट करता है। और इसके अलावा इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके बेनिफिट्स की साइड पे जाएंगे कि बेनिफिट्स हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी यूज करने का सेम वही तरीका है जो कि एलोवेरा को यूज करने का है। बट ये है कि इसको भी आप आफ्टर मील यूज कर सकते हो और सेम इसका भी यही है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं एंड बीपी पेशेंट्स हैं उनको भी आपने एलोपीचीज जो है वो यूज नहीं करवाने हैं। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करते हैं कि किन किन लोगों के लिए ये बेहतर होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। तो जिन पर्सन्स को आइस का इशू होता है ठीक है आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो। एज यू नो कि जो हमारे वाली जनरेशन है या हमसे जो छोटे वाली जनरेशन है
उनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो जिसकी वजह से आईज़ इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उन सभी पर्सन्स को ये रिकमेंड कर सकते हो जिनके आईसाइट इश्यूज़ हैं। और इसके अलावा ये जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसको ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड जिन पर्सन्स के अंदर कैंसर या ट्यूमर होता है, ये उनके लिए हेल्प आउट होता है। उसके बाद ये स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ये क्योर करता है। और आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक उनकी जो मेंटल ग्रोथ होती है वो, और उसके अलावा उनकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना, वो दोनों रुक जाती है। तो जिन बच्चों को ये वाला इश्यू हो ना, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और आप किन किन पर्सन को ये रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएं, जो कि बहुत फेवरेट है, डेट इज फॉरएवर एलो मैंगो। ठीक है, मैंगोज एज यू नो कि गर्मियों में पकते हैं आजकल, माशाल्लाह से मैंगो का मौसम है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मैंगो जो है ना, ये ट्रॉपिकल एरियाज वाली साइड पे उस साइड पे पकता है, ठीक है। और उसके बाद ये फिर इसको डिलीवर किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है ना, फॉरएवर ने उनके अंदर एक डिलीशियस सा फ्लेवर ऐड करने के लिए ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको लॉन्च किया है। ये क्या करता है कि इसके अंदर मैंगो की प्यूरी यूज की जाती है, और ये जो आपका एनर्जी सिस्टम होता है ना, उसको बूस्ट अप करता है एंड न्यूट्रिशन को बूस्ट करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, डेट इज बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बी से रिलेटेड हम लोग जितने भी लाइक चंद एक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट्स को तो डिस्कस करना एक ही सेशन में थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हनी। ठीक है, कि हनी के क्या यूजेस हैं। हनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हनी को स्वीट मेडिसिन भी बोलते हैं। कोई आइडिया है आप लोगों का? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, हनी किस किस को पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि मोस्टली पर्सन्स यहाँ पे हनी लवर बैठे हुए हैं। तो हनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हनी को स्वीट मेडिसिन भी बोलते हैं। इसको क्यों स्वीट मेडिसिन बोलते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि इस्लाम में भी है कि हनी जो है ना, इसमें तमाम बीमारियों की शिफा है। ठीक है, और अरिस्टोटल ने भी कहा है कि जो हनी होती है ना, ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी जो लाइफ होती है उसको बढ़ाती है, एंड इसके अलावा आपको जितनी भी बीमारियां हो सकती है उन सब से ये प्रोटेक्ट करती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो ये भी कहते हैं कि एक 1 स्पून ऑफ हनी जो है ना, कीप्स डॉक्टर्स अवे। ठीक है, कि अगर आप डेली बेस के ऊपर हनी का 1 चम्मच खाते हो ना, तो ये चीज आपको डॉक्टर से दूर रखती है। लेकिन ये चीज बहुत मैटर करती है कि हनी को लिया कहाँ से गया, क्या उसको अच्छे प्लांट से कलेक्ट किया गया, या उसको गंदगी वाले प्लांट से कलेक्ट किया गया। ठीक है, और फॉरएवर को 1000 जो हनी है ना, इसको ऑलमोस्ट 1000 साल से साइंटिफिक रिसर्च बेस पे इसको एज अ मेडिसिनल भी यूज किया जाता है। फॉरएवर का हनी क्यों यूनिक है? वो इस वजह से यूनिक है क्योंकि सोनोरा डेजर्ट है एरिज़ोना में, वहाँ पे इसको कलेक्ट किया जाता है, और जिस जगह पे जिन फ्लावर से इनको कलेक्ट किया जाता है, उसकी जो सॉइल होती है, वो सिलिकॉन रिच होती है। और जो फॉरएवर का हनी होता है ना, इसके अंदर बी पोलन एंड रॉयल जेली, इन दोनों को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से ये इसको यूनिक बनाता है। उसके बाद हनी के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। और बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जिनको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ठीक है? लाइक उनको थ्रोट एलर्जीज वगैरह भी होती हैं, तो ये जितने भी थ्रोट से रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं उन सबको क्योर करता है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है ना, उसको बूस्ट करता है, और आपके अंदर जितने भी अनहाइजेनिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं उन सबको ये किल करता है, और आपका जो एनर्जी लेवल होता है उसको बूस्ट करता है। ये स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आज यहाँ पे मैं भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी बैठी हूँ जो कि हनी को डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और इवन कुछ तो इसको ब्लैक कॉफी के अंदर मास्क बना के भी प्रॉपरली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ना ही ये आपको बीमारियों से बचाता है, सिर्फ ना ही, ठीक है, और बल्कि ये आपकी स्किन जो होती है उसके जितने भी इश्यूज होते हैं उनको भी क्योर करता है। तो उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डेट इज रॉयल जेली। रॉयल जेली की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉरएवर का, क्योंकि आपको भी पता है कि एक होती है क्वीन बी और एक होती है वर्कर बी। ठीक है, जो वर्कर बी होती है ना, वो नॉर्मल हनी खाती है,
और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो सिर्फ 4 टू 6 वीक्स होता है। और जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है कि वो रॉयल जेली खाती है, जिसकी वजह से वो एक दिन के अंदर 3000 से ज्यादा अंडे देती है। एंड जो उसका लाइफ स्पैन होता है वो 6 साल, ठीक है, 6 साल तक उसका लाइफ स्पैन चला जाता है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बी, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन सिर्फ मर के 1 माह से 1.5 माह तक है, और दूसरी अगर क्वीन बी की हम लोग बात करते हैं तो वो 6 साल। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन रॉयल जेली यूज करते हैं, इट मीन्स कि उनकी जो लाइफ है, हाँ, उसके भी एक्सपेंड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नो डाउट कि हमारा बिलीव इस्लाम पे है कि जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है, बट ये है कि ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। और उसके बाद रॉयल जेली की बात करें तो रॉयल जेली जो होती है, इसको डेजर्ट्स, जो हाई डेजर्ट्स रीजन होते हैं ना, उनके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है, और इसके लिए कंडीशंस होती है ना वो आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि इसको आइडियल इन्वायरमेंट चाहिए होता है पूरे साल, ठीक है। इन्वायरमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब मक्खियां जो होती है ना, जब ये रॉयल जेली को एक्सट्रैक्ट करती है ना, तो उसको फौरन से फ्रीज किया जाता है, उसके बाद इसको ड्राई किया जाता है। ओके। क्योंकि इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो उसके अंदर एक्सेसिव वाटर है ना, सिर्फ वो रिमूव हो, और बाकी के इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर रहे। और जो रॉयल जेली है ना, इसको एज अ सुपर फूड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेम इसके अंदर वाइटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो ये क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स जो होते हैं ना, वो इधर उधर घूम फिर रही होते हैं, ठीक है। तो जो नर्व्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, उनको ये हेल्थ प्रोवाइड करता है, उनको ये इंप्रूव करता है, उसके बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हार्ट फंक्शंस को इंप्रूव करता है, और ब्लड से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको क्योर करता है। और ये आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत बेस्ट है। एंड इसके अलावा जो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनकी मेंटल एंड फिजिकल जो हेल्थ होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये इन दोनों को इम्प्रूव करता है। और सबसे कॉमन जो आज का प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में समटाइम्स फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो आप उन पर्सन्स को ये रिकमेंड कर सकते हो, एंड लैक्टेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है। होपफुली कि आपको रॉयल जेली के बारे में न्यू चीजें जान के बहुत मजा आया होगा। उसके बाद आर्किटिक सी हमारे लिए एक खजाना है, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो हमारे समंदर की मछलियां होती है ना, ठीक है, उनका ऑयल यूज किया जाता है। जैसे कॉड फिश हो गई, उसके बाद सालमन हो गई, कालमरी, ठीक है। इन सारी फिशेस के जो ऑयल होते हैं ना, लाइक ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9, इन सबको यूज किया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हेल्थ प्रोवाइड करता है, एंड उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। ये ब्रेन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, जिन पर्सन्स के अंदर मेमोरी इश्यूज होते हैं या मेमोरी लॉस इश्यूज होते हैं, आप उन पर्सन्स को ये रिकमेंड कर सकते हैं। एंड डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट होता है। और जिन पर्सन्स को जॉइंट का इशू होता है ना, लाइक उनके घुटनों में दर्द होती है, उठने बैठने में, चलने फिरने में उनको इशू होता है, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। ये आईज और स्किन और लंग के लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है। और हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बेस्ट है ही, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई वगैरह भी यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं, तो वो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड में कि यहाँ पे आपके सामने एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपकी आर्टरीज के अंदर जम जाता है, ठीक है, और आपकी आर्टरीज जो होती हैं उनको श्रिंक कर देता है, ठीक है, उनको लाइक उनका जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसको रोक देता है। जब आप आर्किटिक सी को यूज करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है उसको ये रिमूव कर देता है। ओके। तो जिन पर्सन्स को कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, उन पर्सन्स को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहे साथ साथ। ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आरजी प्लस फॉरएवर के जिन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, उनमें से एक आरजी प्लस है, ठीक है। डॉक्टर फेरेट ने इसको इंटरनेशनल अवार्ड दिया हुआ है, और साइंटिस्ट जो है इसको मिरेकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्योंकि एक इंसान, जो एथलेटिक पर्सन जो होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे जितने भी एथलेटिक पर्सन बैठे हुए हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये उनका भी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी जो होती है
उसको बूस्ट करता है। एंड इसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? हम लोग ये समटाइम्स सुनते भी हैं। तो उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपकी ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको ये रिजॉल्व करता है। इसके अंदर पोमीग्रेनेट यूज किया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। रेड वाइन एक्सट्रैक्ट होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना उसको मेंटेन करता है। उसके बाद इसके अंदर ग्रेप स्किन एंड बेरी एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड इम्यून हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइक ये बहुत इम्पोर्टेंट इस टाइम पे प्रोडक्ट है। और बहुत सारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे पर्सन इस चीज को यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें, क्योंकि आपको भी पता है कि सेशन का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि लाइक हम लोग 260 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक सेशन के अंदर कवर करें, ठीक है? तो जितने भी प्रोडक्ट्स कवर हो सकते थे उनको मैंने किया। और बाकी अभी आपके सामने कुछ स्लाइड्स आएंगी, आप देख सकती हैं कि जिन पर्सन को इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं आप उनको पिछले वाली स्लाइड में जो प्रोडक्ट्स नजर आ रहे थे आप उनको रिकमेंड कर सकते थे। उसके बाद हार्ट केयर की अगर बात करें तो जिनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आप आरजी प्लस आर्किटिक सी एंड एलोवेरा जेल रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद वेट मैनेजमेंट, बॉडी शेमिंग हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा होती है। जो पतला है उसकी भी होती है, जो मोटा है उसकी भी होती है, ठीक है? तो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट दोनों पर्सन के लिए यूज हो सकती है। जो हेल्थ लाइक जो हेल्दी होना चाहते हैं, ठीक है, वो इसको मिल्क में यूज कर सकते हैं एज अ शेक। और जो पतला होना चाहते हैं वो इसको पानी में यूज करते हैं, ठीक है? और आरजी प्लस फॉरएवर फाइबर ये वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो जॉइंट केयर, जिन पर्सन को जॉइंट का इशू होता है, जॉइंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप ये वाले प्रोडक्ट या इनको रिकमेंड कर सकते हैं। डेट इज एलो हीट लोशन, एमएसएम जेल, आरजी प्लस, आर्किटिक सी, ओके, और फॉरएवर एक्टिव। डेली स्किन केयर, स्किन चाहे लड़कियों की हो चाहे लड़कों की, आप इस चीज से एग्री करते हैं कि जिस इंसान की स्किन अच्छी होती है वो ऑटोमेटिकली इंसान जो होता है वो प्यारा लगने लग जाता है। तो आई थिंक सो कि लड़कियों लड़कों दोनों की स्किन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है क्योंकि ये हर टाइम इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में रहता है। तो जिन पर्सन को स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है लाइक पिंपल्स, एक्नी, कुछ भी इश्यूज हैं या फ्रेकल्स वगैरह के इश्यूज हैं तो आप उन पर्सन को ये रिकमेंड कर सकते हो। प्रोपोलिस क्रीम, one of my favorite products from FLP, मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड लोशन, सनस्क्रीन भी है इसका, एंड एलोवेरा जेली तो ऑब्वियस सी बात है स्किन के लिए बहुत बेस्ट होती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो टारगेटिंग स्किन केयर, टारगेटिंग स्किन केयर, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी जो आईज होती है ना उनके उनको डार्क सर्कल्स होते हैं आईज में। और उसके बाद फ्रेकल्स का लाइक डार्क सर्कल्स एंड फ्रेकल्स, छाइयों वगैरह का इशू होता है तो आप उनको ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, इसमें मास्क आ जाता है, टोनर एंड एक्टिवेटर, ये उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, डेट इज सोनिया डेली स्किन केयर, सोनिया डेली स्किन केयर। ये आप जब सुबह उठते हैं तो आप इस वाली किट को कुछ पर्सन्स को रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि इसके आपकी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जिसमें एक जो स्किन होती है ना जिसको जितनी भी चीजें चाहिए होती है वो इस सब के अंदर आ जाती है इस किट में। डेट इज क्लिंजर, जेल जेल मास्क एंड मॉइस्चराइजर, ओके। और उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि फॉरएवर जो वो सिर्फ आपके पर्सनल या हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही नहीं लेके आ रहे बल्कि ये आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जिनमें शैम्पू एंड कंडीशनर, क्योंकि ये एलो पेस्ट है तो ये वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है क्योंकि एलोवेरा तो वैसे ही आपके जो हेयर्स होते हैं उनको बहुत शाइनी टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो ये तो शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों में है। और हैंड सोप को भी मैंने खुद यूज किया हुआ है तो ये इजीली 6 to 7 months चल जाते हैं। एंड फॉरएवर ब्राइट टूथपेस्ट, आई थिंक सो कि जब से मैं फॉरएवर के ऊपर आई हूँ, मैंने जब से फॉरएवर की टूथपेस्ट को यूज किया है, मुझे इसके अलावा अब किसी भी और टूथपेस्ट का मजा नहीं आता क्योंकि इसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता है। तो किसी भी एज का पर्सन, इवन बच्चे भी इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और मोपिंग के लिए भी एमपीडी जो है इसको फॉरएवर ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है।
उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, तो एज यू नो कि जब हम लोग एजिंग की साइड पे मूव कर रहे होते हैं ना, तो हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज होने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो मिच्योर होने लग जाती है। जो पर्सन एजिंग को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट है। डेट इज इन्फेनाइट। ठीक है, तो इन्फेनाइट क्लींजर एंड इन्फेनाइट टोनर। और बाकी होपफुली आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेना है, और जिस भी ग्रुप से आपको ये मैसेज मिला है, आपने वहां पे जाके मैसेज करना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार। ओके, और वहां पे आपने रिव्यूज भी लाजमी शेयर करने हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप नोट्स शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जिस भी फॉर्म में अपने प्लेन से या ग्रुप में रिव्यूज शेयर करते हैं, आपने उनको रिव्यूज को लाजमी शेयर करना है। क्योंकि जो पर्सन किसी भी वजह से आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको इस चीज का आइडिया हो जाए कि आज के सेशन में किस चीज के बारे में जो बात है वो की गई है। होपफुली आज के सेशन में आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए सेशन में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।